अब बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो है भाई, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई पूरे संसार का। ठीक है, कैसे भाई, इसमें ना 395 आर्टिकल हैं 8 शेड्यूल से। जब ये लॉन्च होने पे इसके पास में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, और अब 495 के लगभग आर्टिकल हैं। मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ के क्लोज से सब जोड़ जाड़ के। ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर भी थे इसको इतना लेंदी बनाने में, क्योंकि भाई हमारे इधर है ना कल्चरल बहुत डिफरेंसेस हैं, तो सबको सेफगार्ड करना ही बहुत ज़रूरी था। और हमने उठाया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सिमिलरिटी है। लोअर्स भी बहुत थे क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इसलिए भी लेंदी हो गया। फिर ऊपर से है कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेंट्रल स्टेट से। चलो अब बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से इसको बोरो किया। पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया है, डीपीएसपी डायरेक्टिव ना, अरे यार ब्रिटिश नहीं है ये, आयरिश है, सॉरी 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 सॉरी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया था डीपीएसपी, राज्यसभा के मेंबर के नॉमिनेशन कैसे होंगे और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एंड, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी रोल, ये हमने कैनेडियन से उठाया। ऑस्ट्रेलियन से हमने क्या उठाया, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब स्टेट के इधर उधर में 22 पंजाब हरियाणा से ट्रेड कर सकता है, इधर पंजाब तमिलनाडु से भी कर सकता है, मतलब ये फ्री ट्रेड का जो हमने कंसेप्ट उठाया कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से उठाया। और जॉइंट सिंडिक ऑफ पार्लियामेंट भी ऑस्ट्रेलिया से उठाई। और जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जर्मनी से हमने उठाया। अब बात कर लेते हैं रशिया से हमने क्या उठाया। रशिया से हमने उठाया फंडामेंटल ड्यूटी, और सोशलिस्ट वर्ड जो है प्रियम्बल में वो भी हमने रशिया से जुड़वाया है, मतलब रशिया के तहत ही हमने जुड़ा, उसी का लिया गया है। फ्रेंच से हमने क्या जुड़ा, रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी इन प्रियम्बल, ये हमने फ्रेंच से जुड़ा। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। ठीक है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर ये साउथ अफ्रीका से है। और अब आप बोलोगे कि भाई तुमने पहले बोला था, ये कैसे था फिर राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन कैसे होगा, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जापानीज से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ उठाया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से क्या क्या उठाया, फेडरल स्कीम उठाई है, जुडिशरी उठाई है, पब्लिक सर्विस कमीशन उठाया है, गवर्नर उठाया है, इमरजेंसी प्रोविजन उठाए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स उठाई है कैसे कैसे काम होगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, बाई कैमरलिज्म, मतलब भाई राज्यसभा भी होगी लोकसभा भी होगी ये। फिर कैबिनेट सिस्टम उठाया कि कैबिनेट मंत्री, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उठाए। यूएस से हमने क्या क्या उठाया, फंडामेंटल राइट उठाए भाई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उठाई, जुडिशियल रिव्यू उठाया भाई, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट उठाया, जजिस का रिमूवल उठाया, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल उठाया। प्रियम्बल कंसेप्ट जो है वो अमेरिका का ही है जो हमने वहां से उठाया है। ठीक है, ये हमारा होगा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल बात है भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई एक लिविंग डॉक्यूमेंट। आदमी अगर जी रहा है तो भाई बीमार भी पड़ेगा, बीमार पड़ा तो ठीक भी होगा, और कुछ अपग्रेड भी करेगा, इंप्रूवमेंट भी लेके आएगा। सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है उसमें। रिजिड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का, बहुत 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 मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल उसको अमेंड करना। और फ्लेक्सिबल बहुत है भाई, ये हमारा यूके का, जिन्होंने हम पर राज किया था उनका बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारा भाई रिजिड भी है, और हमारा रिजिड कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते भाई, वो रहेगा, वो रिजिड है, एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई। और 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग भी चाहिए हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए, इसलिए रिजिड। फ्लेक्सिबल है कि भाई हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेके आनी हो तो हम आसानी से कर सकते हो, फ्लेक्सिबल। फिर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इसका मतलब है कि भाई हमारा सेंटर है ना स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। दो गवर्नमेंट है, पहली बात तो सेंट्रल स्टेट की, बाइकैमरलिज्म है, लेक्स रक्स है। लेक्स रक्स क्या था, किसने दिया था, डाइसी ने दिया था, डाइसी ने की गई थी। डाइसी ने क्या कहा था कि रूल ऑफ लॉ होगा। ठीक है, लॉ स्पिरिट सबसे ऊपर उठा कर रखनी है हमें, और इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। फेयर डिवीजन ऑफ पावर भी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल तरीका बताता है कि, और
इनकी मतलब है भाई थोड़ा मतलब बांट रखा है हमने, देखो हम सब कुछ अपना अपना दिखाते हैं, हम मिली बांट के खाते हैं। और यूनिटरी बायस कैसे दिखाता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, गवर्नर है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कई कई बार तो गवर्नर भाई बिल पास नहीं होने देता, आपने देखा होगा तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये यूनिटरी दिखाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री सोवेनिटी है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हमारे अंदर भाई पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन 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 उसके ऊपर बैठा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, वो भाई कोई भी लॉ बना सकता है तो कोई भी हटा भी सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं इंटीग्रेटेड, तारा के बीच में इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, ठीक है। सेम लॉज थ्रू आउट द कंट्री चलते हैं, इसका हम जो कि प्रोटेक्ट करते हैं जुडिशरी को, सर्वोच्च कोर्ट भी हमारे पास जो सबको डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, गारंटेड हैं, जस्टिसिएबल है, ये देखो ये हटा के पढ़ लेंगे। पार्ट 3 में है, रिट्स भी आते हैं इसके अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वेलफेयर स्टेट होने की बात करते हैं, नॉन जस्टिसिएबल है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। फंडामेंटल ड्यूटी है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने जोड़े थे ये। फिर सेक्युलर वर्ड भी हमने जोड़ा इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 2118 कर दिया, बोल्ड स्टेप था भाई, मतलब उस टाइम पे ना, उस टाइम के देशों के पास भी इतनी वो नहीं थी, हमने भारत में दे दिया धड़ा, ये ले सब वोट देंगे, इक्वालिटी को दिखाता है, दर्शाता है, जो सिंगल सिटीजनशिप है, फर्टेनिटी जो बंधुत्व भाईचारे को दिखाती है। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जुडिशरी तो वो तो है ही, फिर कैग है जैसे, फिर यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है। इमरजेंसी प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, जब कोई स्टेट मतलब अच्छे से चला नहीं रही तो प्रेसिडेंट रूल आ देते कि बेटे तेरे बस की बात नहीं है, प्रेसिडेंट आएगा अब। 3 टायर गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, जो हमने जोड़ा था 72nd अमेंडमेंट 1992 में। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 97th अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा था। फिर क्रिटिसिज्म है कि भाई इतना बड़ा बना दिया, एलेफेंटाइन साइज है, अनगांधीयन है, पैराडाइज ऑफ लॉयर है, एंटी इंडियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ए बरोड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मेरा मानना है कि हमारे अंदर नकल करने की भी अकल होनी चाहिए, अगर हमने नकल करी भी तो हमने उसमें अपनी अकल जोड़ी, ठीक है। अकल जोड़ के क्या किया, हमने उसको अपने हिसाब से बेंड किया। अब हमने भाई मैकडोनल्ड आ गया यहाँ पे, उसने बर्गर बनाया तो उसने क्या जोड़ दिया, मखानी सॉस जोड़ दी, मसाले जोड़ दिए। भाई जब वो आके यहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो हम नहीं कर सकते क्या भाई, जब कोई और आदमी काम करके बैठा है हैं, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें। वो आजकल क्वेश्चन चलते हैं ना कि 8 आदमी ने दीवार बना दी, 4 आदमी उसको कितनी बना दी ऑलरेडी, क्यों बना दोबारा। तो जब उन्होंने बना दिया उसका अच्छा हमने उठा लिया, उसमें हमने बड़ा थोड़ा टच जोड़ दिया हमने, जैसे अपना ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इंडियन सोसाइटी का ओरिजिन है, हमने उस हिसाब से उसको सेफ गार्ड किया। ट्राइबल है, इतने तरह की अलग अलग तरह के कल्चर है, हमने उसको सेफ गार्ड किया, हमारा खुद का भी इन्वेंशन है भाई, है। बोरोड बताते हैं कि कॉपी वेस्ट है, जो भी ऐसी बकवास करे ना, उसको ये सब बातें बता देना जो मैंने बताई आपको। यहाँ पे शायद खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया।